जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को खरीदने के लिए, किसी ज़रूरी काम करने के लिए या फिर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या फिर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसे उधार लेता है तो उसे ही लोन कहा जाता है। उधारकर्ता को लोन की राशि एक निश्चित समय अंतराल में ब्याज सहित ऋणदाता को चुकाना पड़ता है। तो चलिए अब जानते हैं ड्यूरेशन के आधार पर लोन कितने प्रकार के होते हैं। तो ड्यूरेशन यानी समय के आधार पर लोन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म लोन, यानी शॉर्ट टर्म लोन में ऐसे लोन आते हैं जिसमें पैसे लौटाने की अवधि 1 साल से कम होती है। नेक्स्ट है मीडियम टर्म लोन। मीडियम टर्म लोन में ऐसे आते हैं जिसमें पैसे लौटाने की अवधि 1 से 3 साल के बीच होती है। थर्ड है लॉन्ग टर्म लोन। इसमें पैसे लौटाने की अवधि 3 साल से ऊपर की होती है, 3 साल के बाद। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ लोन। पहला देखते हैं जैसे कि पर्सनल लोन। ठीक है, पर्सनल लोन का अर्थ स्वयं के लिए लिया हुआ लोन। वैसे तो लोन सब स्वयं के लिए ही लेते हैं, मगर पर्सनल लोन का अर्थ हुआ कि अपने निजी कार्यों जैसे बच्चे की स्कूल फीस भरनी है, दवा चिकित्सा के लिए किसी को महंगी गिफ्ट देनी है या घर का कोई सामान लेना है आदि। पर्सनल लोन के लिए बैंक की अपनी अपनी ब्याज दर तय रहती है। हमें यह जान लेना जरूरी है कि पर्सनल लोन की ब्याज दर अन्य लोन की तुलना में अधिक होती है। वैसे बैंक हमको पर्सनल लोन देते समय ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, वे बस हमारी सैलरी देखते हैं और लोन इशू कर देते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन बैंक में गोल्ड रखने के बदले में कैश लेने की प्रक्रिया है। हमको गोल्ड बैंक के लॉकर में रखना पड़ता है। इस प्रकार के लोन हमको जमा किए गए गोल्ड की क्वालिटी और प्राइस पर मिलते हैं। व्यवहार में यह देखा गया है कि बैंक हमको गोल्ड की कीमत के जो प्राइस होता है गोल्ड का, उस प्राइस के 80% तक का लोन देता है। गोल्ड लोन प्रायः लोग इमरजेंसी नीड्स को पूरा करने के लिए ही लेते हैं। इस लोन पर लिया जाने वाला ब्याज जो होता है, ब्याज दर पर्सनल लोन की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट लोन देखते हैं प्रॉपर्टी लोन। प्रॉपर्टी लोन क्या होता है? प्रॉपर्टी लोन वह लोन होता है जो बैंक हमारी प्रॉपर्टी के कागजात गिरवी रख देता है। यह अधिकतम 15 साल में चुकता किया जा सकता है। प्रायः लोन की राशि कागजात में अंकित राशि का 40 से 60% होती है। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट होम लोन। होम लोन समझना बहुत ही आसान है। जैसे घर खरीदने के लिए जो लोन लिया जाता है वह होम लोन कहलाता है। हम सिर्फ घर बनाने के लिए लोन नहीं लेते, हम घर बनाने की कीमत, मकान का रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी आदि के व्यय को जोड़कर बैंक से लोन उठा सकते हैं। बैंक हमारे खर्च की कुल राशि का 75 से 85% तक लोन दे सकती है। शेष राशि हमें खुद जुगाड़ करना होगा। मान लेते हैं एक प्लाट के लिए लोन उठाया, ठीक है, जिसकी कीमत 6 लाख है, तो हम बैंक को मात्र 6 लाख का 30% यानी 1,80,000 देंगे और बाकी रकम धीरे धीरे घर बनने के विभिन्न स्तर तक चुकाते रहेंगे। चुकाने की अवधि 5 वर्ष से 20 वर्ष तक हो सकती है। इसके बीच हम कभी भी इसका लोन चुकाते रहेंगे। ऋण की शर्तों में ब्याज के अतिरिक्त कुछ शुल्क भी शामिल होते हैं, जैसे प्रोसेस फी, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, लीगल फीस, असेसमेंट फीस etc। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशन लोन। लोग एजुकेशन लोन भी लेते हैं, पढ़ाई करने के लिए भी लोन लेते हैं। हर मेधावी के छात्र के नसीब में तो नहीं होता है कि वह मनचाहे संस्थान से पढ़ाई कर पाए। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहे तो उसे पैसे की दिक्कत आ सकती है। फीस ही इतनी होगी कि वहां जाकर पढ़ाई करने की सोचना ख्याली पुलाव बनाने के जैसा होगा। ऐसी स्थिति में वो बैंक में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। बैंक एजुकेशन लोन देने से पहले उसकी रीपेमेंट सुनिश्चित करता है। ठीक है, देखा गया है कि लोन उन्हीं छात्रों को दिया जाता है जो इसे वापस करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि उनकी क्षमता की जांच कैसे होगी? तो उसकी क्षमता की जांच ऐसे होगी, या तो उनके अभिभावक के वेतन को देखा जाएगा या फिर लोन लेने वाला छात्र किस विश्वविद्यालय में जा रहा है, यानी
कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहा है पढ़ाई करने, वहाँ से पढ़कर वह कमाएगा या नहीं, वहाँ कैंपस सिलेक्शन का रेशियो क्या है, यह सब देखकर ही बैंक लोन अप्रूव करता है। पढ़ाई खत्म करने के बाद छात्र रीपेमेंट कर सकता है। लोन लेने के लिए गारंटर की आवश्यकता पड़ती है। गारंटर लोन लेने वाले का अभिभावक या फिर रिश्तेदार हो सकता है। इस प्रकार हम एजुकेशन लोन ले सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं वाहन या कार लोन। अधिकतर लोग कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वह कार ले सकें। बैंक अक्सर कार खरीदने के लिए लोन के तौर पर तरह तरह की स्कीम प्रस्तुत करते हैं। ये लोन बाकी अन्य लोन की भांति अलग अलग समय के लिए फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट पर ऑफर किए जाते हैं। आपको पता है फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट क्या होता है? नहीं पता तो मैं बताती हूँ। फिक्स्ड रेट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। जब आप लोन उठा रहे होते हैं तो उस समय जो ब्याज दर लागू होती है वही दर पूरे लोन चुकाने तक लागू रहेगा। फ्लोटिंग रेट वह रेट होता है जो समय आने पर बदल भी सकता है, कम हो सकता है या फिर ज़्यादा, और उसी के अकॉर्डिंग आपके लोन का भी इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा होता रहेगा। बैंक आपसे लोन लेने से पहले पूछ लेती है कि आप फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट पर लोन लेना चाहते हैं। जब तक लोन का पूरा पेमेंट नहीं हो जाता तब तक कार पर स्वामित्व यानी प्रॉपर्टी राइट लोन बैंक के पास होता है। आपको बैंक में अपनी सैलरी स्लिप और पिछले 2 या 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जमा करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त कोई आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ भी जमा करना होगा। नई कारों के लिए इंटरेस्ट रेट और दूसरे चार्ज यूज्ड कार से अलग होता है। आई होप आपको लोन के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की हूँ। अगर आपके लिए यह हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो पर एक लाइक बटन तो बनता है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।